Good morning, students. Today I will teach you 10th math 15th chapter named probability. Dear students, it is last chapter. अब मैं पहले आपको ये बताऊं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है. प्रोबेबिलिटी मीन पॉसिबिलिटी. ये वर्ड्स मैंने जो लिख रखे हैं ये आपको ये बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है. नंबर 1 प्रोबेबिली, डाउट, गैसेस एंड चांस. अब मैं आपको क्लियर करूंगा कि चांस क्या होता है, डाउट क्या होता है, गैसेस क्या होता है. जैसे गैसेस को ले लिए, टीचर जो है ना आपको एग्जाम में ये बताते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जरूरी तो नहीं एग्जाम में आएगा. ये गैसेस है जिसको हम अनुमान कहते हैं. दूसरी बात यह है कि जैसे मान ले प्रोबेबली, इसको प्रोबेबली मतलब पॉसिबिलिटी, मे इंग्लिश में वर्ड कहते हैं मे, संभावना. जिस तरीके से फ्यूचर प्रेडिक्ट कैसे तो कर नहीं सकते, फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, पर हम अनुमान लगा सकते हैं. जैसे कल बारिश हुई तो बादल थे, बादल हुए तो हमने अंदाजा लगा लिया कि बारिश हो सकती है. सपोज करो आज भी बादल हो जाए तो जरूरी नहीं बारिश हो, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिसका मतलब संभावना होता है. हिंदी में कहिए अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब मैंने इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट्स हिंट दे रखे हैं जो 100% एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप इनको अच्छी तरह ध्यान से सुनेंगे. जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है कार्ड्स के ऊपर. कार्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है. जैसे टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं. ये मैं आपको दिखाऊंगा. ये इसको फिर दो भागों में बांटा गया है, 13 और 13. ये स्पेड्स, ये क्लब्स, ये रेड, ये डायमंड्स और ये हार्ट. उसके बाद 1 to 10 तक तो हमारे पास होते हैं नंबर कार्ड. ये दे आर 40 इन नंबर. और ये जो 11, 12 और 13 जिसको जे, ये 11 होता है, क्यू 12 होता है, किंग माने कि ये माने किंग, ये जैक, ये क्वीन और ये किंग, ये होते हैं आपके 12. तो 40 और 12 52 कार्ड्स हो गए. अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे रहा हूँ. जैसे ये जो हमारे पास कार्ड हैं ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये नंबर कार्ड होते हैं, इनको नंबर कार्ड बोलते हैं. और जो ये जो दे रखे हैं ये आपके पिक्चर कार्ड, जिसमें सारी पिक्चर दी हुई है, तो इन दोनों को मिलाकर ये 52 बन जाते हैं. ये तो है कार्ड के ऊपर. अब कार्ड के ऊपर एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कॉइन पे. इसके आउटकम होते हैं एच मतलब हेड और टेल, जिसमें अगर 1 टाइम टॉस किया जाए, उछाला जाए, तो उसके आउटकम 2 बनेगी. अगर इसको 2 टाइम किया जाए तो 4 बनेगी. और 3 टाइम टॉस किया जाए, थ्रैश बोल दीजिए, 3 टाइम बोल दीजिए, तो 8 आपकी पॉसिबिलिटीज या आउटकम्स आएंगे. उसके बाद आता है कलर के ऊपर क्वेश्चन. कलर हो गया आपके, जैसे रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया. इसको इसमें से पूछ लिया रेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी बताओ, या उसने कह दिया कि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ. ब्लैक इसमें है ही नहीं तो 0 ओपन कर देंगे. उसने कह दिया येलो और ग्रीन को ऐड करके बताओ. इंक्लूड शब्द भी यूज कर देता है, एक्सक्लूड शब्द भी यूज करता है. इंक्लूड का मतलब 2 को मिलाकर, एक्सक्लूड का मतलब उसको हटाकर. ये आपकी कलर पर प्रोबेबिलिटी आ गई. इसके ऊपर आते हैं डाइस के ऊपर. डाइस में आपके एक तो होता है कि जो उसके अपोजिट फेसिस ऑफ द डाइस कितने होते हैं, 7 होता है. एक तो इस बात का ध्यान रखना है. इसमें आपका ओड नंबर के बारे में पूछ ले, इवन नंबर के बारे में पूछ ले, कंपोजिट पूछ ले, प्राइम पूछ ले, मोर देन 2 पूछ ले, लेस देन 5 पूछ ले. ये सारा डाइस के ऊपर का आता है. उसके बाद ये गेम का है. इसमें आपसे पूछ ले कि 2 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये 8 की बताओ, 7 की बताओ. ये आपका गेम का होगा. उसके बाद आता है इंटीजर. इंटीजर के बारे में कुछ भी पूछ ले, 0 से लेकर 10 तक के लिए प्राइम नंबर बताओ, कंपोजिट नंबर बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये आ सकता है. ये बिटवीन 0 एंड 10 के 100 के बीच में कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है. 2 डिजिट का, 1 डिजिट का, ओड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, कोई भी पूछ सकता है. उसके बाद आता है ईयर का. ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. जैसे मान लें 53 संडे बताने, फ्राइडे बताने, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर. तो ये हम क्लासेस में आपको कराएंगे. ये सारे की सारी आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इनको ऊपर ध्यान देना. प्रोबेबिलिटी में मेन बात क्या है, एक तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं आपको अभी लिखूंगा फार्मूला. और दूसरी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी एक तो कभी भी -1 नहीं होती. पॉइंट में हो सकती है, परसेंटेज में हो सकती है, अपॉन में हो सकती है, ऐसे हो सकते हैं, पर कभी भी प्रोबेबिलिटी -1 नहीं होती. दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच बीच में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है. तो एक तो इन बातों का ध्यान रखना. ओके. अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन कोई खास मुश्किल नहीं है, परंतु फिर भी मैं 1 या 2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं. देखिए
पहले तो ये फार्मूला क्या है, ये तो इसका फार्मूला है, ये नोट को शो करता है, ये इसको शो करता है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर जैसे सपोज करो आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये लगा लीजिए आप, पहले 7 ले लो। तो इसमें पूछा उसने क्या दिया हुआ है, उसने आपको नोट की ये दी गई है और ये निकालना है आपने, इसका दिया हुआ है ये 0.9992 इज इक्वल टू 1, इसको हटा दीजिए, 1 में से घटा दीजिए इसको, ये आपका आंसर आ गया। ये नोट की दी हुई थी और यस की बतानी थी, ये तो इसके क्वेश्चन हो गए जी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आता कलर पे, इसका क्वेश्चन नंबर 8 ले लीजिए। उसने कलर दे रखे रेड बॉल 3, ब्लैक 5, आपकी टोटल होगी 8। अब वो पूछा गया रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3/8। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो कितनी होगी 5/8। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके सारे सिंपल हैं, आसान हैं, सिर्फ ध्यान देने की बात है। अब मैं एक क्वेश्चन आपका कार्ड्स पे बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 40 ले लीजिए। टोटल कार्ड 52। कई बार इसमें क्या कहता है कि पिक्चर कार्ड रिमूव कर दिए, पिक्चर कार्ड 12 होते हैं, 52 में से 12 घटा दिए तो नंबर कार्ड 40 पूछ गए। तो इसमें ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जैसे ये इसका ए पार्ट दे रखा है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की, रेड कलर किंग। आपको पता है कि रेड कलर किंग होते हैं कितने 2/52 और काट दीजिए 1/26, क्योंकि रेड जो किंग होते हैं वो 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो उसने सिर्फ रेड, ये जो रेड कलर होते हैं वो 2 होते हैं, तो 2/52 तो आपने इसको काट दिया 1/26 आ गया। उसके बाद इसका बी पार्ट पूछ रहा है, बी पार्ट कहता है कि फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड एक ही बात होती है, तो 12/52, इसको भी काट दीजिए, काट के आ गया 3/30। उसके बाद सी आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूछ रहा है रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड आपके हो गए जी 6/52, ये भी आपके पास कट के आगे 3/26। उसके बाद आ गया जी डी आपका, डी कहता है कि जैक हार्ट, सारे जैक नहीं पूछा, जैक सिर्फ हार्ट पूछा है, तो जैक हार्ट होते 1/52। उसके बाद ई पार्ट आपका कह रहा है कि स्पेड कितनी होती है, स्पेड 13/52, ये आ गया आपका पॉइंट। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बार क्वेश्चन नंबर 21 और करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखें। इसमें जो कुछ बल्ब न कुछ पेन है जो डिफेक्टिव हैं और नॉन डिफेक्टिव है, इसके ऊपर आधारित है, तो ध्यान से सुनेंगे। ये कहता है कि ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। 144 टोटल पेन है, 20 उसमें डिफेक्टिव है, तो गुड कितने बच के वो हम उसको घटा देंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि सी विल बाय इट, कौन से वो खरीदेगी, कोई लड़की कौन से वो नहीं खरीदेगी। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लिखिए, पहले आप लिखेंगे टोटल बॉल पेन, टोटल बॉल पेन हो गया जी 144। अब आप लिखेंगे डिफेक्टिव हो गया आपके 20, तो गुड बल्ब कितने बचे, गुड पेन
ये आपके गुड पेन बच गए। अब कहता है सी विल बाई, पहला फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बाई। अब आप ये देखेंगे जब आप पेन खरीदने जाओगे तो अच्छे पेन खरीदोगे, गंदे थोड़े खरीदोगे, डिफेक्टिव थोड़े खरीदोगे। तो उसने जो पेन खरीदे हैं वो आप लिखेंगे 124 अपॉन में टोटल हो गया जी 144। ये आपका आ गया काट के 31/36 ये कट गया जी। उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई। अब वो नहीं खरीदेगी तो कौन से नहीं खरीदेगी, जो डिफेक्टिव होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 20/144। इसको भी काट दीजिए और काटने के बाद आ जाएगा ये 5/36। तो आपके डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे ही सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छी प्रकार से करना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो दोबारा फिर करा देंगे। ओके, थैंक यू।